हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जयश्री और महासमाचार हिंदी में आप सबका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 13 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ACITI भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन 3 देशों ने मिलकर कई नई तकनीकी साझेदारी शुरू की। ACITI का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। घोषणा 22 नवंबर 2025 जोहान्सबर्ग G20 में की गई थी। समझौता 9 जुलाई को स्वीकार किया गया। इन 3 देशों की यह पहली त्रिपक्षीय तकनीकी साझेदारी है। मुख्य क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज, हरित ऊर्जा, AI, सप्लाई चेन और चीन पर निर्भरता कम करना यह मुख्य क्षेत्र है। आगे देखेंगे। भारत और म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय सीमा समन्वय बैठक। स्थान दिल्ली 7 से 8 जुलाई 2026। इसमें सीमा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग, सीमा पार अपराध और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। भारत म्यांमार भूमि सीमा 1600 से ज़्यादा किलोमीटर है और समुद्री सीमा 1098 किलोमीटर इतनी है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन 4 भारतीय राज्यों से लगती है। म्यांमार को नेबरहुड फर्स्ट नीति एक्ट ईस्ट नीति और महासागर नीति के दायरे में रखा गया है। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। आगे देखेंगे। भारत में दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लिया जाने वाला बेसल इंसुलिन लॉन्च किया गया। भारत में लॉन्च 9 जुलाई 2026। नाम है अविंक्युलिन इंसुलिन आइसोडेक। निर्माता है नोवो नॉर्डिस्क एस डेनिश दवा कंपनी। यह दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लिया जाने वाला बेसल इंसुलिन है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इंसुलिन की परेशानी कम होगी। इस दवा की हाफ लाइफ लगभग 196 घंटे यानी 8 डेज है। इसलिए एक इंजेक्शन से पूरे हफ्ते की बेसल इंसुलिन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। भारत इसे लॉन्च करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है। एविक्युलिन दुनिया का पहला चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूर किया गया हफ्ते में एक बार लिया जाने वाला बेसल इंसुलिन है। पहली मंजूरी 7 मार्च 2024 स्विट्ज़रलैंड में। इससे पहले लॉन्च हुए 7 देश हैं: कनाडा, जर्मनी, चाइना, इटली, जापान, USA और भारत। आगे देखेंगे GK की पॉइंट्स क्या है इसमें से। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में बनता है। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। मूल मानव इंसुलिन 51 एमिनो एसिड। इंसुलिन का कार्य रक्त में शर्करा को नियंत्रण रखना। आगे देखेंगे। भारत और किर्गिस्तान ने बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। तारीख 7 जुलाई 2026। स्थान बिश्केक, किर्गिस्तान। मनास किर्गिज का महाकाव्य है और महाभारत भारतीय महाकाव्य। किर्गिज महाकाव्य मानस का पहला हिंदी अनुवाद भी इसी समय प्रकाशित हुआ है। मानस महाकाव्य गिनीज रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी कविता है। इसमें 5 लाख पंक्ति। आगे देखेंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है। यह पंतप्रधान मोदी को मिलने वाला 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसी दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर लगभग
$630 मिलियन का समझौता हुआ। इससे इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बना है। पहला है फिलीपींस और दूसरा है वियतनाम। आगे देखेंगे प्रसिद्ध पांडवानी लोक गायिका डॉक्टर तीजन का निधन। प्रसिद्ध पांडवानी लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन का 4 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वे पांडवानी की कापालिक शैली की विख्यात कलाकार थी। वे छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी विभूति थी जिन्हें भारत के तीनों प्रमुख पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण प्राप्त हुए थे। आगे देखेंगे अडानी डिफेंस ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल केंद्र बनाया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। 2500 करोड़ के निवेशन से बन रही इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य मध्यम एवं लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करना है। आगे देखेंगे WHO ने इबोला के बुडीबुंगियो स्ट्रेन के लिए पहली टेस्ट किट मंजूर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इतिहास में पहली बार इबोला के दुर्लभ और घातक बुडीबुयो स्ट्रेन के लिए RT-PCR टेस्ट किट को आधिकारिक आपातकालीन मंजूरी प्रदान की है। यह टेस्ट सीधे रक्त के नमूनों से वायरस की पहचान करता है। आगे देखेंगे खेल जगत की प्रमुख समसामयिकी। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। होकाटो होतोजेसेमा नागालैंड के पैरा एथलेटिक और भारतीय सेना के सूबेदार होकाटो होतोजेसेमा पुरुषों के शॉट पुट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी कर दिया है। यह निर्णय भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़े धार्मिक आस्था के कारण लिया गया है। मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल की UN में नियुक्ति। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन में 44 संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। सुनील भारती मित्तल को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां। आलोक कुमार मित्तल पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिर्देशक हैं। अमित गर्ग राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के नए महानिर्देशक। सुजीत पांडे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निर्देशक हैं। आगे देखेंगे ब्रिजमैन ऑफ इंडिया गिरीश भारद्वाज का निधन। सेतु बंधु के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री से सम्मानित गिरीश भारद्वाज कर्नाटक का 7 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। आगे देखेंगे केरल सरकार की दक्षायनी योजना। केरल सरकार ने राज्य में SC/ST वर्ग की महिलाओं के उद्यमिता में सहायता प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।